देव भगवान की जय। हरि ओम। तच्छंजोराब्रणीमहे गातुं जत्नाय गातुं जत्नपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्य ऊर्ध्वं जिघातु भेषजम् सन्नो अस्ति द्विपदे सं चतुष्पदे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्य मार्याणां चूडामणिमहर्निशं श्रीवत्सवंशकलशोदधिसितभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्य पदपङ्कजसक्तचित्तं श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रतिवादिभयंकराचार्यो विजयते तराम। आनंद कंद सच्चिदानंद श्रेय हेय प्रत्यय करुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु लक्षण विलक्षण जानकी प्राणवल्लभ कौशल्यानंदन वर्धन अयोध्या दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम एवं पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज पूज्यपाद स्वामी जी महाराज कुछ ही क्षणों में मंच पर मंचस्थ होंगे और अपने दिव्य मुखार बिंदों से हम सभी लोगों के भगवान श्री रघुनाथ की कथा को श्रवण लाभ प्राप्त कराएं। भगवान की जब विशेष कृपा जीवों पर होती है तब उन्हें सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब तक भगवान की विशेष कृपा हम जीवों पर नहीं होती है तब तक हमें सत्संग करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। इसी क्रम में कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से सुना कि माता अहिल्या का उद्धार किया भगवान श्री राम ने और भगवान श्री राम चंद्र को लेने जब विश्वामित्र जी के मन में चिंता होती है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी हर बिनु मरहिन निश्चर पापी। जब महाराज विश्वामित्र के अंतःकरण में ऐसा होता है कि ये निश्चर तभी मरेंगे जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होगी, और ऐसी कामना को लेकर विश्वामित्र जी राजा दशरथ के महल में पहुंचते हैं। महाराज राजा दशरथ कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ। धनों के राजा कुबेर कहे जाते हैं, जिनको यक्षराज कुबेर कहते हैं। लेकिन वो भी आचार्यगण कहते हैं कि कुबेर को भी लज्जा आती थी राजा दशरथ को देख के। प्रश्न उठा कि राजा दशरथ को देख के धनपति कुबेर को लज्जा क्यों आती है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुर राज सुहाई दशरथ धन लखी धन दल जाई। दशरथ जी के जैसे पराक्रम, राज्य, धन, वैभव, राज्य कोष को देखकर कुबेर भी एक बार अपने मुंह को फेर लेता था कि वाह क्या वैभव है चक्रवर्ती राजा सम्राट दशरथ के यहाँ। ऐसे राजा दशरथ के यहाँ कृत्वात्मानम चतुर्विधम, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि मानो राजा दशरथ के यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ लेकर आनंद कंद सच्चिदानंद गण गुण गंभीर परमात्मा चार रूपों में प्रकट हुए हैं, जो कि धर्म के मूर्ति हैं। कृत्वात्मानम चतुर्विधम। आचार्यगण अनुभव करते हुए कहते हैं कि मानो बैकुंठ का जो दृश्य होता है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण शेषनाग के ऊपर विराजमान हैं, अपने कर कमलों से लक्ष्मी जिनके चरण का चापन कर नहीं हो, ऐसे नारायण स्वयं बैकुंठ से उठ के यहाँ पर आकर दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। भगवान राम
त्रैलोक्य 14 भुवन एक पति होई, सारे संसार के मालिक जो हमारे रघुनाथ हैं, आज वो भी अपने मुख में दधी और ओदन को लगाकर किलकिलाकर महाराज दशरथ के महल में ऐसे डोल रहे हैं, मानो एक जैसे सूक्ष्म हम जैसे लोगों का जो अंदर कर बैठा हुआ जो आत्मा है वो ऐसे डोलता है। ऐसे भगवान माया के ऐसा लग रहा है कि जो माया ठाकुर जी का पार नहीं पा सकती, ठाकुर जी की अपृथक सिद्ध विशेषण है, वो ऐसे माया में फंसकर मानो ठाकुर जी स्वयं नाच रहे हैं और हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम सबको एक दिन नाचना है। इसलिए यदि इस संसार से बचना है तो आनंद कंद सच्चिदानंद राघवेंद्र सरकार के भगवान श्री राम और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान राम ने जो किया है उसे हमें करना चाहिए और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए। ये नहीं भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हमें करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो पल पल भर में अनेकानेक प्रलंब बक चाणूर केसी अनेकानेक दुष्टों का संहार किया, भगवान ने रास रचाया, हम थोड़ी ना रास रचा सकते। लेकिन भगवान का जो उपदेशात्मक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है उसके माध्यम से भगवान ने बताया है कि एक जीवात्मा को परमात्मा के सन्निकट जाने के लिए क्या करना चाहिए, वो श्रीमद् भगवत गीता से हमें लेना चाहिए। और भगवान राम ने क्या किया है, राम राज बैठे त्रैलोका, जब से मेरे रघुनाथ ने राज्य को संभाला तब से उनके राज्य में वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं महाराज न तो कोई 11,000 वर्ष तक हमारे राजा रामचंद्र ने राज्य किया। आप सोचिए कितना अद्भुत राज्य होगा राघवेंद्र सरकार का कि न तो किसी को बुखार आया, न तो किसी को जुखाम हुआ, न कोई स्त्री विधवा हुई, मतलब किसी भी प्रकार का जो अनैतिक कार्य है राम जी के 11,000 वर्ष के राज्य पर्यंत तक कोई अशुभ कार्य ही नहीं हुआ। ऐसा राम जी का राज्य था। ऐसे राम राज्य की परिकल्पना हम भारत के वासी करते हैं, कहते हैं राम राज्य भारत की वो राज्य व्यवस्था है, सनातन धर्म यदि किसी पे टिका है तो राम के राज्य पर टिका है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म सुरत रीत नीति। श्रुति अर्थात वेदों के हिसाब से धर्म चलता था राम जी के राज्य में। अरे हमारे चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मे जो हमारे रघुनाथ हैं वो तो अपने प्रजा के कहने पर अपने स्त्री का परित्याग कर दिए। ऐसे हमारे राम जी का राज्य है। आज भाई और भाइयों में लड़ाई होती है, लेकिन अद्भुत प्रेम देखना हो तो भैया भरत का प्रेम देखिए, यदि अद्भुत सम्मान देखना हो तो लक्ष्मण जी का सम्मान देखिए। जब माता जानकी का हरण हुआ, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नयनी, ऐसा कहकर जब राम बन बन भटक भटक कर माता जानकी को ढूंढ रहे थे तो उस समय जब माता को रावण हरण करके आकाश मार्ग से पुष्पक विमान से जब लंका की ओर लेके जा रहा था तो माता ने अपने आभूषणों को ऊपर से नीचे की ओर गिरा दी थी। और वही आभूषण को जब भगवान पाकर सुग्रीव के पास जाते हैं और कहते हैं हे सुग्रीव क्या तुम इन आभूषणों को पहचानते हो? सुग्रीव ने कहा प्रभु आज तक तो हमने माता के आभूषणों का दर्शन ही नहीं किया है, तो मैं इन आभूषणों को कैसे पहचानता हूँ? अरे मेरे प्रभु राम आपके साथ तो भैया लक्ष्मण रहते हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेते हैं? भगवान राम ने कहा हाँ लक्ष्मण क्या तुम इन मैया के आभूषणों को पहचानते हो? आप इस बात को सुनोगे तो आपको ये होगा कि क्या अद्भुत भ्रातृत्व प्रेम है लक्ष्मण जी का, आज के भाइयों में नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी जब माता सीता के मुकुट को देखते हैं तो क्या कहते हैं? वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले। हे भैया ना तो मैं इस केयूर मुकुट को जानता हूँ और ना इस कुंडल को जानता हूँ। लक्ष्मण क्या तुम इन नूपुरों को जानते हो? तो लक्ष्मण जी कहते हैं नूपुरम तभी जानामि
कि मैं नूपुरों को जानता हूं, तो आप नूपुरों को कैसे जानते हो? अब इसमें भी देखिए पदस्पर्धा कितनी है कि लक्ष्मण जी नूपुर को पहचानते हैं लेकिन प्रत्यक्ष नूपुर को नहीं पहचानते। कहते हैं भैया जब माता सीता कनक भवन में जब चलती थी तो मानो उनके नख चंद्रिका से झंकृत होते हुए जब उन नूपुरों का आवाज हमारे कर्ण पुटलों तक आता था तो मानो ऐसा लगता था कि आज ब्रह्मांड की नायिका जनक नंदनी विदेह नंदनी सीता कनक भवन के आंगन में डोल रही हैं। वो अनुभव मुझे इस नूपुर को देख के हो रहा है, इसलिए मैं इस नूपुर को पहचानता हूं लेकिन इस कुंडल को और इस मुकुट को नहीं जानता हूं। आप सोचिए कि जो लक्ष्मण माता सीता के साथ रहे हो, राम लखन सिय सोहत कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे, उस माया सीता बीच में है, पीछे लक्ष्मण जी हैं। क्या वो लक्ष्मण सीता जी के केयूर और मुकुट को देखे, मुकुट और कुंडल को देखे नहीं होंगे? लेकिन नहीं, ऐसा अद्भुत भातृत्व जो प्रेम था, जो सम्मान था, वो केवल राम राज्य से सीखने को मिलेगा और किसी राज्य से हमको सीखने का नहीं मिलेगा। ऐसा अद्भुत राज्य हमारे राम का। भैया भरत जिसके लिए राम जी ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया और उनसे बड़े बैरागी भैया भरत जो कि नंदीग्राम में जाके एक गिरोह में बैठकर भजन कर रहे हैं और अपने भाई के पादुका से सिंहासन को चला रहे हैं। लेकिन आज भाई भाई में युद्ध हो जाएगा, 1 फीट जमीन के लिए भाई भाई से लड़ाई करता है। लेकिन भरत जी को देखिए कितने बड़े बैरागी भैया भरत कि उन्होंने भी राज्य को ठुकरा दिया। रे जिसके जीवन में रघुनाथ नहीं हो वो ये तुच्छ माया रूपी राज्य का क्या करेगा? जिसके जीवन में रघुनाथ न हो वो इस माया रूपी सिंहासन का क्या करेगा? और पता है भैया भरत क्या खाते थे? भैया भरत ने तो राजा दशरथ के जितने कोष थे, खजाने थे, यहाँ तक कि अयोध्या का अन्न भी वे स्वीकार करना नहीं चाहते थे कि जिस स्वीकार में मेरे रघुनाथ का भोग न लगे वो इस भरत के लिए तुच्छ है। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि जो गैया खेतों में जाकर कुछ गेहूं वगैरह कटने के बाद जब फसल गिर जाती है खेतों में, उस गेहूं को अपना आहार जब गैया बनाती थी तो जब वो मल का त्याग करती थी तो उस मल के गोबर में वो गेहूं के कण आते थे, उस गेहूं के कण को धुल के उबाल के भैया भरत पान करते थे। ऐसा अद्भुत महाराज भरत। तो राम राज्य की परिकल्पना कहां तक की जाए? राम राज्य अद्भुत राज्य पराकाष्ठा है। रामलला सरकार अयोध्या में विराजमान है। ऐसी अद्भुत छवि देखने को मिलती है मानो कि स्वयं साकेत धाम को छोड़कर यहाँ पर आ गए हो। जीवन में कुछ करो या न करो लेकिन रघुनाथ के चरणों में यदि आपकी प्रीत है तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। संसार में जितने पद बने हैं सब नाशवान हैं, सब एक दिन नष्ट हो सकते हैं, लेकिन मेरे रघुनाथ का जो चरणारविंद है वो कभी नष्ट नहीं होगा। ब्रह्मा का पद है, ब्रह्मा का पद नष्ट होगा, दूसरे ब्रह्मा बनाए जाएंगे। इंद्र का पद है, इंद्र का पद नष्ट होगा, दूसरे इंद्र बनाए जाएंगे। लेकिन मेरे सरकार के चरणों के पद को जो प्राप्त कर लेगा वो कभी वैकुंठ से अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नित्य पादारविंद है मेरे रघुनाथ का। प्रधानमंत्री का पद है, 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, फिर नए प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए, चिंतन करिए कि मेरे रघुनाथ का पादारविंद कितना अद्भुत है कि कितने लोग आते हैं, डेली पादारविंद लेते हैं नित्य प्रति और चले जाते हैं। फिर भी ठाकुर के यहाँ दरबार खुला है। ठाकुर तो कहते हैं मैं तो अपने भक्तों के रक्षा के लिए व्रत ले रखा हूँ। जानकी जी कहती हैं तुम व्रत ले रखे हो? हाँ हाँ, हमने अपने भक्तों के लिए व्रत ले रखा है। कौन सा व्रत ले रखा है? कहते हैं ठाकुर जी कि सक्र प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यते व्रत। मैंने ये व्रत रखा है कि यदि एक बार कोई आके कह दे सक्र प्रपन्नाय, हे रघुनाथ मैं आपका हूँ, तो मैं उसे अपने चरणों में ग्रहण कर लेता हूँ। पर किशोरी जी कहती हैं आपके स्वीकार करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मेरा तो कोई व्रत नहीं है। तो क्या है? कहते हैं मेरा नित्य द्वार खुला रहता है, जो आए और जाए मैं सबको स्वीकार कर लूंगी। इतना अद्भुत हमारे जानकी जी का है।
रघुनाथ जी तो शर्त रखे हैं कोई एक बार कहे शक्रदेव प्रपन्नाय, लेकिन किशोरी जी कहती हैं हमारे यहाँ शक्रदेव नहीं चलेगा। यदि कोई एक बार कह दे कि हम आपके हैं तो आ जाओ, हमारे यहाँ कोई ताला नहीं लगी है। इतनी अद्भुत करुणा हमारी किशोरी जी की है। जयंत आया, जब जयंत ने दृष्टिपात किया माता जानकी के ऊपर, राम जी को क्रोध लगा, एक कड़ उठाए ब्रह्मसर का संधान कर दिया। जयंत पूरे ब्रह्मांड में घूमा, कहीं उसको शरण नहीं मिली, और जयंत जब आकर गिरा तो माता किशोरी जी ने जयंत के बार बार भगवान को कोसती हैं, अरे भगवान नारायण चले जाओ, नारायण चले जाओ, नारायण चले जाओ। तो फिर नारायण को भी स्वयं किशोरी जी के मुखमंडल को देख के बैकुंठ छोड़ के ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों की सेवा करने के लिए आना पड़ता है। ये अद्भुत किशोरी जी की महिमा है। ऐसी श्री जिनके तत्वाधान में, जिनके द्वारा मंत्रित ये रामानुज संप्रदाय अलौकिक दिव्य है। हमारे बीच में कुछ क्षण पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का आगमन होने वाला है, तो हम अपने वाणी को यहीं पर विराम देंगे और पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का आगमन हमारे भी। बोलो पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की।